हेलो नमस्कार। चलो कहाँ तक ना हो गया है? 86 हो गया है। 87 नंबर देखो। 87 में है, एक कंपनी 20 रुपया प्रति केजी की चाय को 25 किलो चाय नहीं 20 रुपया प्रति केजी की चाय को 25 रुपये प्रति केजी की चाय का अनुपात कितना में मिला दिया? एगो दो प्रकार के चाय है, एगो है तुमको 20 रुपये, एगो 25 रुपये। मान लो 20 रुपये केजी और 25 रुपये। 20 रुपये बजा चाय है, 20 रुपया प्रति केजी, और उसके बाद है तुमको 25 रुपया प्रति केजी। लेकिन क्या क्या केजी खरीदा है? 5 और 4 कर, मतलब 5 केजी मान लो आई 4। अगर 20 रुपये प्रति केजी या 5 मतलब 5 केजी तो 20 पचे 100, कितना 25 में 100, तो तुमको 200 रुपया लग गया। कितना लग गया? 200 रुपया लग गया। तो 200 रुपया तो लग गया, लेकिन उसमें क्या केजी खरीद लिया? 5 अच्छा 9 केजी। चलो कुल मिला के पैसा कितना लग गया भाई? 200 रुपया लग गया। और इस मिश्रण को कैसे बेच दिया? 30 रुपये 23 रुपये। तो 23 रुपये बेचेगा। लाभ हानि में चल रहा है ना, लगता है ये पूरा लाभ हानि कर देते हैं ना, ये लाभ हानि हो गया। चलो तो 200 रुपया। और जब बेचने के स्टार्ट किया तो कैसे रुपये केजी? 23 रुपया प्रति केजी। अगर 9 किलो खरीदा है तो बेचबो क्या किलो करेगा? 9 किलो। तो कितना 9 27 के साथ हासिल 2 9 2 18 2 20। अब ध्यान दो, ये तो हो गया हमारा क्रय मूल्य। अब बेचने पर 207 रुपया क्या हो गया? विक्रय मूल्य। तो इस कंपनी को क्या मिलेगा? तो पहले तो यहाँ क्या हो गया? लाभ हो गया। क्या रुपया लाभ हो गया? 7 रुपया लाभ। और लाभ होगा तो लाभ परसेंट, लाभ बटा में क्रय मूल्य कितना? 200 और गुना में 100 कितना गया? 7 रुपये 2 3.5%। प्रतिशत वाला चैप्टर में लाभ हानि का एगो प्रश्न आ गया ना। बीस रुपये प्रति केजी और 25 रुपये प्रति केजी के चाय को 5 और 4 के अनुपात में मिलाया और उसको 23 रुपये प्रति केजी के रेट से बेच दिया। तो है ना 20 रुपया प्रति केजी या 25 रुपये प्रति केजी। क्या क्या केजी है? 5 4, तो 5 केजी 4 केजी मान ली। तो कुल मिला के 200 रुपया खरीदने में लगा। अब बेचने में कितना? 207 रुपया हो गया। लाभ हो गया 7 रुपया। लाभ परसेंट बराबर कितना? 7 बटा 200 गुना से मतलब 3.5%। चलो उसके बाद है तुम्हारा 88 नंबर। क्या नंबर? 88 नंबर। 88 है। अब इससे पहले दो प्रकार के चाय मिलाया था। यहाँ क्या प्रकार के? 3। 126 रुपये प्रति केजी, 135 रुपये प्रति केजी की चाय को तीसरी प्रकार की चाय। अब तीसरा प्रकार के कैसे केजी है ओकर रेट न देला, लेकिन इन तीनों को कैसे कैसे मिलाया? 1 1 2 1 केजी है ना। तो अब बताओ, तो हम क्या करेंगे? जितना 20 रुपये केजी 25 रुपये केजी मान लिया, उन्हें हम लोग भी क्या करेंगे? 126 रुपये ना 88 में आकर देखेंगे कैसे? 126 रुपये वाला, 135 रुपये वाला, और तीसरा प्रकार के ना है तो 100 रुपये वाला ना। ये कैसे कैसे अनुपात? 1 1 2। अगर हम टोटल मूल्य निकालेंगे तो 126 में 1 से गुना किया 126, 135 में 1 से गुना किया 135, और x में 2 से n हो गया। तो कुल मिला के इतना हो गया। तो अगर हमारे जैसे यहाँ का 100 200 जोड़ दिया था, लेकिन यहाँ क्या होगा हमारे नजर में? अगर जोड़ करेंगे तो क्या होगा? ये जुटेगा, लेकिन x के तो 6 5 11 के हासिल 1 बिंदु 5 1 6 1 2 इतना जोड़ इतना एक तरह से ये जोड़ दिए। ये क्या हो गया हमारा? क्रय मूल्य। क्या हो गया? ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। देखा ना 100 और 100 क्या हो गया था? क्रय मूल्य ना हो गया था।
ये क्रय मूल्य हो गया। और इस मिश्रण का मूल्य इतना रुपया हो जाता है। अब देखो बोलता है कि ये तो खरीद क्रय मूल्य हो गया था, ये इतना में 23 रुपये में बेच दिया था, 23 रुपये में बेच दिया था, तो इतना रुपया हो गया था। लेकिन बोलता है क्या यहाँ प्रश्न कि यहाँ बेचा नहीं, बोला कि तीनों को जब मिला देते हैं तो प्रति केजी मूल्य कैसे पड़ जाता है 153 रुपये। न लाभ होता न हानि होता, मतलब ये 2 3 4 केजी खरीदे सामान 126 रुपये वाला, 135 रुपये वाला, एक का रेट कैसे है मालूम नहीं, लेकिन जो खरीद कर ले एक रेट भी ओकरा मालूम है। तो बोलता है 4 केजी खरीदे, जितना पैसा दिए ना, तो जितना पैसा में 4 से भाग कर दिए तो हमको रेट कैसे पड़ा 153 रुपये। कैसे पड़ गया 153। जैसे कि 10 रुपये केजी वाला 1 केजी चावल खरीदे, आ एगो खरीदे 20 रुपये केजी वाला 1 केजी चावल, एक केजी, आ दोनों को फेंट दिए तो 2 केजी चावल खरीदा, लेकिन 30 रुपया लगा। तो बोलेंगे दोनों को फेंटने पर कैसे चावल का रेट हुआ, तो 30 में 2 से भाग के 15 रुपये फेंटने पर। तो उन्होंने इस सब चावल को फेंटा तो मिश्रण का मूल्य कितना हो गया 53 रुपया प्रति केजी। मतलब 53 रुपया प्रति केजी हो गया। उसमें कै केजी खरीदाया, एक 2 4 केजी, तो कितना 4 दिए 12 के 2 हासिल 1 और 15 चौका 7 है। मतलब एक बात समझो, ये तो रुपया में कितना हो गया, ये भी एक तरह से क्रय मूल्य है, यहाँ एक्स के रूप में है क्रय मूल्य, ये क्या है टोटल रुपया के रूप में। ये भी इतना जो इतना, ये भी देखो इसका भी रेट था इतना ही होगा। जैसे कि 10 रुपये केजी 1 केजी चावल खाता, अब 20 रुपये 1 केजी, 10 रुपये अब 20 रुपये, तो यहाँ भी तो तुमको 30 रुपया पूरा। आप बोलते हैं दोनों को फेंटने पर रेट हो गया 15 रुपये, तो 2 किलो, यहाँ भी तो 30 रुपया ना हुआ। यहाँ पर हम एक्स मान लें, तब 10 20 खोल दिया, अगर नहीं खोलते ये 10 रुपये केजी वाला 1 केजी, x रुपये केजी वाला 1 केजी खाता, तो हम एक्स लिखा। अब यहाँ तू जोड़ता तो 10 जोड़ एक्स, दोनों को जोड़ने पर 15 रुपये केजी पूछता था दूध, ये 30 देखो 10 जोड़े दोनों बराबर है ना होता यहाँ। तो उसी प्रकार यह मूल और यह मूल दोनों आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। तो वही बराबर हो गया। तो पूछ रहा है कि आखिर जो तीसरा प्रकार के जो चाय है क्या है, तीसरा प्रकार के जो वस्तु कैसे केजी, तो ये दोनों को बराबर करो। जैसे कि यहाँ पर कैसे केजी चावल बिक रहा था, हम क्या करेंगे 10 जोड़ एक्स 30 बराबर करेंगे, तो एक्स का मान कितना होगा 20 ना होगा, तो मालूम चल गया 20 रुपये केजी। उसी प्रकार यहाँ कैसे केजी वाला है, तो यहाँ भी हम बराबर करेंगे 2x बराबर 6 से 12, 2x बराबर 6 से 12 माइनस 261, 2x बराबर घटाओ, 2 में से गया 1, 11 में से 6 गया 5, क्या हो गया 5 में से 2 गया 3, और 2 से भाग करो ना, 1 मतलब 2 हासिल 1, 15 7 में 14 हासिल 15 10, 175 रुपया 50 पैसे उतर। 88 नंबर प्रश्न है, 3 प्रकार के चाय 126 रुपये 135 रुपये और तीसरा प्रकार के रेट नहीं मालूम था 100 रुपये मान लिए, और तीनों प्रकार के चाय क्या है 1 1 2 के अनुपात में मिला दिए, तो मिला दिए तो सबका गुना कर दिए। तो क्योंकि तीसरा प्रकार के चाय का मूल्य नहीं मालूम तो एक्स मान लिए, तो यहाँ जोड़ दिए तो 261 जोड़ 2x आ गया है टोटल मूल्य। अब बोला कि तीनों के फेंटने पर मूल्य हो जाता है 153 रुपये प्रति केजी, तो 4 केजी खाता है तो एक दोनों आपस में बराबर है ना होगा, इतना पर इतना, तो एक्स क्या माना गया 175 रुपया 50 पैसे।
सतीश और मनोज की आय 7 और 8 के अनुपात में। सतीश एस और मनोज आय कितना है 7 और 8। सतीश की आय में 20% वृद्धि। सतीश की आय कितना है 7, 20% वृद्धि 120 बटा में 100। और मनोज की आय में 10% कमी। तो मनोज की आय में 10% 90 बटा में 100। तब बोलता है तो क्या अनुपात हो जाएगा, तो बटा में 100 से 100 कट गया। 30 चौका और 30 तिया देखो कट गया। 4 दूनी 8 कितना 7 अनुपात 6 हो गया। सतीश की आय 7 और 8 के अनुपात में है। सतीश की आय में 20% वृद्धि और मनोज की आय में 10% कमी करने पर क्या हो जाएगा। अब देखो 90 एक खेल में भाग लेने वाले लड़के और लड़की का अनुपात। देखो कोई खेल हो रहा है उसमें लड़का मतलब हुआ है, लड़की मतलब लड़की, कितना अनुपात है 5 और 4 का अनुपात। अब बोल दिया अगर लड़की, बताओ लड़की का अनुपात कितना है, लड़की का अनुपात, और यहाँ बोल दिया कि लड़की की संख्या है 212, तो हम लिख सकते हैं लड़की 212 है, लड़की का अनुपात 4, 4 अनुपात बराबर 212, तो 1 बराबर 4 5 20 और 4 3 12, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो गया 53 हो गया। तो बोलता है बताओ लड़का का संख्या, तो 1 अनुपात बराबर 53, तो वाई कितना है 5 अनुपात में, तो 5 में 53 से गुना करेंगे तो 5 3 15 तो 25 25 है 26। अगला प्रश्न 91 नंबर देखो 60 केजी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है 2 और 1 है। अब बताओ इसमें कितना पानी और मिला जाए कि अनुपात 1 2 उल्टा हो जाए। तो सबसे पहले है कि 60 लीटर के मिश्रण है, 60 लीटर के मिश्रण में कुल कितना है, अगर लीटर में मिल्क प्लस वाटर क्या लीटर है 60 लीटर है, 60 लीटर है, लेकिन उसमें अनुपात कितना है दूध, मिल्क और वाटर 2 अनुपात 1, तो देखो 2 है 3, 3 अनुपात बराबर 60, 1 अनुपात बराबर 20। तो हम देख सकते हैं मिल्क कितना 20 दूना 40 लीटर और वाटर कितना 20 लीटर, इसे समझ में आ गया 40 और 20 हो गया। अब होता है इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए। अब पानी देखो 60 लीटर था जिसमें दूध हो गया 40 और पानी हो गया 20। अब होता है कि उसमें सिर्फ पानी मिलाओ, पानी कितना मिला देगा कि पहले 2 1 था अब हो जाए 1 2, मतलब ई ज्यादा पानी ज्यादा हो जाए, मतलब 40 1 हो जाए और पानी मतलब क्या एन 1 एन 2। तो नॉर्मल दिमाग ये लगा सकते हैं एन 20 है एन 40, तो 2 1 हो गया। अब बोलता है एन 2 हो एन 1, तो पहले से जो दूध रहे है वो तो दूध रहे करेगा, बढ़ेगा सिर्फ पानी है ना। तो 40 को अगर 1 मानेंगे तो 80 को ना 2 मानेंगे, तो 80 लाने 20 को 80 पहुंचाने के लिए क्या लीटर मिलाएंगे, तो 7 लीटर मिला देंगे, है कि नहीं, तो 7 हो गया। और नहीं तो दूसरा विधि भाई 40 है 20 है, अब इसमें मिलाना क्या चीज है तुमको पानी, तो कितना था पानी, तो x पानी मिला दो कि कितना हो जाए 1 अनुपात 2, तो हल करेंगे इन्हें 20 जोड़ x इन्हें क्या 40 गुना 80, तो x का मान करेंगे 7 लीटर, है कि ना। सिर्फ पानी मिलाना है, पहले दोनों की मात्रा आ गया मिल्क और वाटर, और उसमें सिर्फ वाटर मिलाना है पानी, तो हम क्या किए 40 बटा में 20, अब उसमें क्या सिर्फ मिलाना है पानी, तो x जोड़ दिए तो अनुपात कितना हो जाता है 1 बटा 2, तो हल करने पर कितना हो गया x का मान 7। आगे 92 नंबर देखो 2 बर्तन A तथा B
में दूध और पानी का अनुपात 5 और 3 है, और 2 और 3 अनुपात में है। दो बर्तन ए और बी में, दो बर्तन है, नाम है ए, नाम है बी। एगो में कितना है 5 और 3, और दूसरा में कितना है 2 और 3, और दोनों को ऐसे मिलाओ कि क्या आधा दूध और आधा पानी। तो देखो आधा जब मिला ना, तो देखो इसको लिखना 5/8 जोड़ के 2/3, आधा दूध आधा पानी, मतलब बराबर बराबर। हाँ 2/5। यहाँ आधा दूध आधा पानी, मतलब इसको क्या 1/2 करना है। कितना करना है, इसको क्या लिख देना 1/2 देना ना। 5:3 को लिखा 5/8, 2:3 को 2/5 जोड़ कर थोड़ा एक आधा आधा आता 1/2। अब इसी को हल कर देना है, तिरछा तिरछी घटा लेना है। तो क्या करेंगे 5/8 माइनस 1/2, क्योंकि मने मने सोच लीजिए 5 दूना 10, 8 जाएगा 10/12। इन्हें अगर सोचेंगे तो क्यों होगा ई बड़ा हो जाएगा 1/2 में से 2/5 है कि ना। तो 5 दूना 10 क्या हो गया लस, तो 5 कितना हो गया 2 4 कितना 8 लस, तो 5 4 तो ऊपर हो गया। अगर अनुपात लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 25 और 2 चौका कितना 4 अनुपात। तो वही अनुपात कितना कौन अनुपात में मिलेगा, तो 4 अनुपात 1। दो प्रकार के मिश्रण है ए और बी। उस पहला में भी दूध और पानी का मिश्रण है, दूसरा में भी दूध और पानी। बोलता है कि किस अनुपात में, ऐसा अनुपात में मिला दिया जाए कि आधा आधा अनुपात। इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। किस अनुपात में, कौन अनुपात में मिलाएगा 4:5। कौन अनुपात में मिलाएगा 4:5। आगे 93 नंबर देखो, 93 नंबर में है दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। देखो पर अनुपात दे दिया, और मिल्क और वाटर था कितना 20 लीटर था। उसमें अनुपात देखो मिल्क और वाटर का कितना है 5:3। कितना है 5:3। तो बतलाओ कै लीटर मिल्क और कै लीटर वाटर। तो हम क्या करते हैं कि 5×3 8 अनुपात बराबर 20। एक अनुपात बराबर कितना होगा 20/8, 4 दूना और 4 5 20। एक अनुपात बराबर हो गया 5, 2.5 लीटर हो गया। कितना हो गया 5/2 मतलब 2.5 लीटर। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर निकालबो करेंगे तो देखो 2.5 से गुना किए तो 25/2 या 12.5 लीटर। 5×15/2 मतलब कितना 7.5, 12.5 7.5 20 पूरी ही जाता है। तो अब क्या निकलना है, तो अब हमको निकलना है, अब आगे पढ़ते हैं। इसमें 4 लीटर घोल के बदले दूध डाल दिया जाने पर नए मिश्रण में क्या 4 लीटर घोल के बदला में 4 लीटर घोल के बदला में। तो देखो ध्यान से हम लोग इतना इनाते बना दिए, 4 लीटर घोल निकाल लिया है। तो हम तो 20 पूरा प्रश्न नहीं पड़े, 20 लीटर था इतना में बोला कि पहले इतना मिल्क और वाटर का घोले ना है मिश्रण ना है, इतना अनुपात में था। तो देखो इसमें से पहले 4 लीटर निकाल लो, मिल्क और पानी का अनुपात वही था। अगर 4 लीटर निकाल लेंगे अनुपात वही रहेगा, बली जो कुल मिला के वजन 20 है, 20 के जगह क्या हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा 16। जैसे कि वो शरबत है 10 लीटर मान लो शरबत है, चीनी और पानी मिला दिया 10 लीटर है। अभी थोड़ा शरबत उठाओ और उसको चखो स्वाद है, उसमें से 2 लीटर शरबत निकाल कर अलग कर दो। अभी क्या लीटर है 8 लीटर। अब क्या चखेगा तो क्या बतलाओ मीठा में तुमको कोई अंतर दिखाई देगा।
मतलब अनुपात वो है पानी वाली वजन घटा बड़ा, बात समझ रहा है कि ना। शरबत तो ऐसा है कि पहले बड़ा निकाले, पहला गिलास दिए ना तो चीनी कम जाएगा, पानी कम जाएगा, ऐसा ना तो ना, शरबत जब चलाना स्टार्ट कर दे तो पहला का ऊपर से दो नीचे, ऐसा तो ना बोलता है। अब खत्म होगा तो खट्टा लगेगा, ऐसा तो ना बोलता। एक अर्थ है चीनी और मतलब मिल्क और वाटर एक बार मिला दिए, अनुपात कनहू से उठाओ, यही अनुपात में रहेगा। भली पहले 20 लीटर था, 4 लीटर पहले ही हटा दिया, तो अब वजन कितना हो गया, 20 के जगह 16 हो गया। अब 16 अगर 20 लीटर था तो 20 में बंटवारा दिए तो 12.5 7.5। अब 4 लीटर निकाल देता, अब यहाँ 16 में बंटवारा करेंगे तो 1:2, तो 5 दूना 10 लीटर दूध और 3 दूना 6 लीटर पानी। तो हमको यहाँ 4 लीटर निकाल देना है। हम कितना 20 लीटर में नहीं बंटवारा करना ना बोलता है। इस घोल में से 4 लीटर घोल के बदले दूध डाल दिया जाता है। पहले नंबर से 4 लीटर घोल निकाल लो, तो 4 लीटर घोल निकाले तो 20 में से 4 गया, कितना हो गया, 16 लीटर घोल हो गया, है ना। अब हमारे नजर में कितना हो गया, 8:16, तो 1:बराबर कितना 2। अब क्या करते हैं, 5 दूना 10 और 3 दूना 6। मिल्क हो गया 10 और पानी हो गया 6 हो गया। अब बोलता है कि 4 लीटर घोल निकाल लिया, बहुत बढ़िया। अब 4 लीटर घोल के बदले में क्या कर दिया मिश्र में, दूध डाल दिया। तो दूध डाल दिया तो दूध पहले से क्या लीटर है, 10, अब 4 लीटर डाल दिया, तो अब मतलब क्या लीटर हो गया, 14 6। तो वही अनुपात में नया अनुपात पूछ रहा है। आखिर नया अनुपात क्या, 2 से 7 और 2 से 3। तो नया अनुपात हो गया मिल्क और वाटर का अनुपात 7:3। बात समझा कि ना। प्रश्न था मिल्क और वाटर 20 लीटर था, 20 लीटर था, उसमें से अनुपात मिल्क और वाटर का 5:3 था। तब पूरा प्रश्न पढ़े हुए 5 3 8 बराबर 20 कर दिए। लेकिन आगे बोला कि इसमें से 4 लीटर हटा लो, तो 4 लीटर हटा दिए, तो अब बच गया 16 ही लीटर घोल। अब 16 लीटर बच गया तो 8:16, 10 लीटर मिल्क और 6 लीटर पानी। लेकिन बोलता है कि 4 लीटर जो हटा लिया उसके बदला में दूध डाल दो, तो कितना 4 लीटर जितना निकाला, तो 4 लीटर तो बढ़ेगा क्या तुम्हारा वाटर मिल्क का वजन तो 14 हो गया, उन्हें 6, तो अब कुल मिला के वजन 20। अब नया अनुपात कितना 7 और 3। आगे 94 नंबर देखो, 85 केजी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 27 और 7। इसमें कितना पानी और मिला दे कि 3 अनुपात 1 हो जाए। अब सबसे पहले तो हमको क्या है, मिल्क और वाटर बराबर कै केजी है, 85 केजी। मिल्क प्लस वाटर कै केजी। अब बोलता है कि मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, मिल्क प्लस वाटर का अनुपात 27:7। तो हम 27 कितना होता है, 34 बराबर 85। 1 अनुपात बराबर 85 बटा में 17 दूना 17 5 85, 1 अनुपात बराबर 5/2 आ गया। अब बतलाओ तो किसका प्रश्न, अब बारी बारी से निकाल लेते भाई। मिल्क कितना होगा वाटर, तो अगर यही 3 लगले गुना कर दे तो 27 5 होता है 135, अब बटा में तो 2 ही रहेगा, और 7 5 35 बटा में। अब समझ में आया कि ना, 7 5 35 हासिल 3 15 10 3 आ गया। तो अगर मन मन जोड़ेंगे तो क्या 17.5 केजी आई, कितना 6 दूना 12 और 7 दूना 67, 17.5 67 हो जाएगा तुम्हारा 85 हो जाएगा। और मिल्क और वाटर का आ गया वैल्यू। अब बोलता है इसमें कितना पानी और मिला दे, इसमें पानी मिलाने की बात बोला। तो अभी तुम्हारा मिल्क है और यह है तुम्हारा पानी, इसमें कितना पानी और दो, एक्स पानी मिला देते हैं, तो नया अनुपात कितना हो जाए 3:1। तो 3:1 ये ना होगा प्लस। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे और एक्स का मान, अब इन्हें गुना करेगा तो क्या होगा 35 दिया 105 बटा 2, 3 से गुना किया तो 35 दिया 105 बटा जो 3x, इन्हें तो होगा 35 135 बन। अब क्या घटेगा, अब घटेगा तो क्या होगा 135 बटा 2 माने से 105 बटा 2। अब एक तरह से क्या 2 लॉस हो गया, 2 लॉस हो गया, 135 में 5 कितना हो गया 30 लिख दे, 2 लॉस हो गया तो 135 में से 105 तो 30 हो गया।
काटेगा तो काट सकता है, नहीं तो कर क्या मतलब है 15 मतलब है, 3 से काटेगा 5 मतलब क्या लीटर मिलाएगा 1/5। हो गया। अगला प्रश्न देखेगा 95 नंबर। 3 बर्तन का आयतन, आयतन मतलब हो जाता है उसमें कितना अटेगा, कोई बर्तन का आयतन मतलब उसमें क्या लीटर अटेगा, कितना आयतन है तो समझ लेना उसमें जगह कितना है। तो 3 बर्तन का आयतन 3, 4, 5 का अनुपात में है, अनुपात में 3, 4, 5। अब हम समझ गए पहला बर्तन में 3 kg, दूसरा बर्तन में 4 kg और तीसरा बर्तन में 5। और सब में दूध और पानी का अनुपात है, सब में क्या है दूध और पानी का अनुपात में है। तो बताया कि कुल मिलाकर बर्तन 3 है, क्या बर्तन है 3 बर्तन है, 3 बर्तन है और तीनों बर्तन का अनुपात है 3, 4, 5। तो हम समझ गए कि सब में क्या है, पहला में 3 kg, दूसरा में 4 kg और तीसरा में 5 kg। सब में है क्या तुम्हारा 3, 4 मतलब क्या सबका अनुपात है। तो चलो मिल्क और वाटर मतलब 3 बर्तन है, तो मिल्क और पहला बर्तन की बात करते हैं। अब बताओ पहला बर्तन में मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है 4:1। दूसरा बर्तन में है 3:1 और तीसरा बर्तन में 5:2। तो बताओ इतना अनुपातिक है मिल्क और वाटर, लेकिन पहला बर्तन में क्या केजी मिल्क दोनों मिला के है, मिल्क वाटर मिला के 3, 4, 5। तो पहला बर्तन में 3 kg, क्या kg 3, अनुपातिक है तो 3। देखो पहला बर्तन में 3 kg, दूसरा बर्तन में 4 kg और तीसरा बर्तन में 5 kg। दूध और पानी का मिलावट है। देखो 3 प्रकार के बर्तन, एगो बर्तन, दूगो बर्तन, 3। पहला बर्तन में क्या kg है 3 kg है, 3 kg में दूध पानी दोनों मिला रहता है। कितना दूध पानी 4:1। अब देखो कुल वजन है 3 kg, अनुपात में है तो 4:5, 5 बराबर 3 था, 1 बराबर क्यों 3/। तो इसको लिखेगा तो देखो गुना कर देगा तो 4 तिहाई 12/5। इसको गुना करेगा तो क्या होगा 3/5। पहला बर्तन का कहानी सुनो। अब दूसरा बर्तन में आते, इसमें भी तो मिल्क वाटर है, कितना अनुपात है 3:1 है, 3:4। और उसमें वजन कितना है दूसरा बर्तन में, तो चलो इतना अच्छा होगा कि 1 मतलब ये हो गया 3 kg, 1 में गुना किया 1 हो गया। अब तीसरा बर्तन में चलो मिल्क वाटर का अनुपात कितना है 5, कितना है 5:2 है, तो 5:2 है, 5:2 है। तो 5:2 तो 5×2 7, लेकिन वजन में 5 है ना, तो 1 बराबर 5/7। तो इसको लिखेगा 25/7 रहेगा और 5×2 10/7 हो गया। अब बोला कि यही 3 बर्तन था, तीनों बर्तन में बतला दिए 3 kg, 4 kg, 5 kg है, तीनों का हर बर्तन में दूध पानी का अनुपात, दूध पानी का अनुपात आ गया। अब बोलता है तीनों बर्तन का दूध एक जगह, दूध पानी का एगो बड़का एक चौथा बर्तन में रख दो, मिला दो, तीनों बर्तन लाओ डाल दिए, दूसरा बर्तन डाल दिए, तीसरा, अब एक जगह आ गया। अब मतलब उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, जब एक बर्तन में डालेंगे तब देखें भाई पहला बर्तन में कितना दूध था 12/5, दूसरा बर्तन में कितना दूध 3 और तीसरा बर्तन में 25/7, ये ना हो गया। अब पानी बताओ, पहला बर्तन में 3/5, दूसरा बर्तन में 1 और तीसरा बर्तन में 10। इनमें तो सब दूध आ गया, इन्हें सब पानी, अब बीच में अनुपात। अब हमको क्या करना होगा भिन्न का जोड़, तो 7×5 तो 35 आ गया, तो क्या मतलब 7 मतलब बरसते 84, 35 तिहाई 105 और 7×5 5, तो 5 में 125। और फिर यहाँ भी उसी होगा 35, तो 5×7 तो 7×21, फिर क्या होगा यहाँ 35, यहाँ 5, 10×5 50।
देखो 35 से 35 कट जाएगा पहले। अब यहाँ जोड़ो, अब पहले जोड़ कर काटेंगे। 5 5 10 और 4 14 के 4 हासिल 1 2 8 10 हासिल देखिए 11 1 हासिल 1 1 2 3। यहाँ क्या होगा 5 1 6 है ना, 5 1 6 5 3 8 और 2 10। अब लगता है 2 से कटेगा, 2 से कटेगा क्या मतलब है 15 दूना 30 157 53 तो हो गया तुम्हारा कितना। अब तो 9 कटने का चांस है, 53 तो कोई से कट भी नहीं करता है। 157 और 53 उतार उसको। 3 प्रकार के बर्तन था। पहला बर्तन में 3 केजी, दूसरा बर्तन में 4 केजी और तीसरा बर्तन में 5 केजी। लेकिन सब बर्तन में दूध पानी का अनुपात कितना था, अलग अलग। पहला बर्तन में 4 1 के अनुपात में था, दूसरा बर्तन में 3 1 के अनुपात में था और तीसरा बर्तन में 5 2 के अनुपात में था। तो वजन हम देख लिए तीनों बर्तन में अलग अलग है, तो वो है पहला बर्तन में देख लिए 4 1 5 अनुपात दूध पानी का, लेकिन कैसे भी 3 केजी दूसरा बर्तन। अब तीनों बर्तन का जो है वैल्यू एक बर्तन में रख दिए, तो वहाँ पूछ रहे मतलब दूध और पानी का अनुपात, तो अब तीनों बर्तन को एक में मिला दिए तो कितना हो गया 157:53। कितना हो गया 157:53। हो गया।